नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 12th मैथ के अंतर्गत मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करा रहा था, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 16 तक मैं सॉल्व करा चुका हूँ। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आई मैट्रिक्स दिया हुआ है एवं ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i हो तो के का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान निकालने। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए। कभी भी मैट्रिक्स में आप लोग गुणे का साइन यूज मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है गलत इंप्रेशन पड़ता है। केवल ए इंटू ए लिख दीजिएगा, वह मान्य हो जाएगा कि यह इन दोनों के प्रोडक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ए की वैल्यू हो गया। फिर एक बार और ए की वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे इसका। तो मैं बताया था कैसे प्रोडक्ट लेना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अदरवाइज सीआर को याद रखेंगे आप लोग, पहले का कॉलम और दूसरे का क्या, रो। ठीक है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो है प्रोडक्ट इनके साथ लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 का 3 के साथ क्या हो जाएगा, 9, और यह -2 है, यह 4, कितना होगा, -8। फिर उसके बाद इसका जो है इसके साथ करेंगे, इस वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो 3 और -2 -6, -2 +4 हो जाएगा यह। फिर उसके बाद से इस वाले कॉलम रो का इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले कॉलम के साथ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, और उसके बाद से इसके साथ करेंगे तो -8। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, इसको जो है इसके साथ करेंगे तो -8 होगा। फिर उसके बाद से +4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से 1, या -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4। ठीक है, यह हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, हम लोग इस दिए गए एक्सप्रेशन में इसको रख देंगे। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 4 -2 -4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा के ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 -2 4 -2। ठीक है, उसके बाद से -2i की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 -2 4 -4, और यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा, टोटल में गुणा होता है 3 के -2 के, यहाँ पर 4 के -2 के। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, 2 0 0 2, माइनस को रहने देंगे वैसे ही। ठीक है, 1 -2 4 -4। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 3 के -2 -2 के +0, नेक्स्ट आएगा 4 के। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा, यह माइनस होगा, -0, यहाँ पे हो जाएगा -2 के -2। ठीक है, यह वैल्यू होगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे साइड वाइज। ठीक है, पोजीशन वाइज। यहाँ पे 1 है तो 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 के -2। अगर इसको कंपेयर करें तो -2 इक्वल टू -2 के, इसको कंपेयर करें तो 4 इक्वल टू 4 के, और अगर इसको कंपेयर करते हैं तो -4 इक्वल टू -2 के -2। ठीक है, यह 4 एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, 1 2 3 4। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें हम लोग तो कितना मिलेगा, यह जो है उस साइड जाएगा 3 हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी,
यहाँ से भी k की वैल्यू 1 ही मिल रही, यहाँ से भी k की वैल्यू 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी k की वैल्यू 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर k की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आता तो फिर हम लोग लिखते कि k का कोई मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चारों एक्सप्रेशन से k का मान एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब है k का मान एक ही होगा। अगर अलग अलग मान आता तो हम लोग बोलते कि k के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या एक से ज्यादा मान होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि a इक्वल टू यह दिया हुआ है और i को 2 का एक तत्समक मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या होगा, 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का बोला हुआ है यह, तो 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू यह। ठीक है, यह एक्सप्रेशन हमें सिद्ध करना है कि इतना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, i प्लस ए है, तो i की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 0 0 1, और a की वैल्यू क्या है, प्लस a की वैल्यू है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे है 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पुट कर देंगे। अब उसके बाद से इसको ऐड कर लें, तो अगर जोड़ते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा 10 अल्फा बाई 2 और नेक्स्ट 1। ठीक है, यह वैल्यू जो है जुड़ने के बाद मिलेगा। ठीक है, यह 1 0 जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे यह माइनस 10 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे 10 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे 1। यह हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आया। अब राइट हैंड साइड अगर हम लोग देखें, राइट हैंड साइड में क्या है, i माइनस ए, और यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए, मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे है साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यह जो है दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग वैल्यू अगर पुट करें तो i की जगह पे क्या रखेंगे, i की जगह पे हम लोग ये i माइनस ए अगर हम लोग निकालें, ठीक है, i माइनस ए निकालें अगर हम लोग, तो i माइनस ए क्या होगा, यहीं पे अगर माइनस कर दें तो i माइनस ए हो जाएगा, यह मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 1 तो रहेगा ही, यह 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह क्या होगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 होगा, और यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह बीच में माइनस आ जाएगा, तो यह 0 1 में से घटेगा तो 1 ही रहेगा, और 0 में से यह घटेगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 0 में से 10 घटेगा तो माइनस होगा, और 1 में से 0 घटेगा तो 0। हम डायरेक्ट थोड़ा लिख दिए हैं, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे i माइनस अल्फा की वैल्यू यह निकाला, i माइनस ए की वैल्यू हमने निकाला है, और हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे 1 10 अल्फा बाई 2 और माइनस 10 अल्फा बाई 2 1। ठीक है, और यहाँ पे है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद से इसी रो का इस वाले कॉलम के साथ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और प्लस कॉस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है,
नेक्स्ट जो है अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ लेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा। ठीक है, फिर उसके बाद से इसी रो का इस वाले कॉलम के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यह तो कॉस अल्फा रहेगा ही, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं टेन को साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और इस साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, यह लिख सकते हैं। तो यह कॉस अल्फा बाई टू से यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू यहाँ पे बचेगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है अगर टेन में रहे तो उसका क्या होता है साइन अपन कॉस होता है, अगर यह क्या हो रहे अल्फा रहे तो यह साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, और साइन टू थीटा का फार्मूला होता है कितना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ थीटा रहे साइन थीटा रहे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो उसी फार्मूले को हमने क्या किया यहाँ इस्तेमाल कर लिया। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको हम लोग तोड़ लेंगे, माइनस साइन अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा हम कर ले रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ लेंगे साइन अल्फा को, तो यह हो जाएगा माइनस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस टेन को अगर हम लोग एक्सपेंड कर लें साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, ऐसे करके फिर उसके बाद से सेम प्रोसेस जो यहाँ पे हम लोग किए हैं वही यहाँ पे भी करेंगे, माइनस टेन को तोड़ लेंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, साइन और कॉस का अनुपात होता है टेन, और कॉस अल्फा को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस साइन को तोड़ लेंगे टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे हम लोग, टेन अल्फा बाई टू को क्या लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा को लिख लेंगे टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग जो भी कैंसिल होने वाला रहेगा उसको कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म में तो यह कॉस अल्फा बाई टू है, यह कॉस अल्फा बाई टू है, यह कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे बच गया कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे बच गया टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, यह बच गया, और यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे कुछ कॉमन कर लेंगे हम लोग, जैसे साइन अल्फा बाई टू यहाँ है यहाँ भी है, तो साइन अल्फा बाई टू हम लोग कॉमन कर लें। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, अंदर बच गया, इसको क्या करें हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई एलसीएम ले लें हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, यह हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पे बचेगा क्या कॉस अल्फा बाई टू, यह चीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी साइन अल्फा बाई टू कॉमन है, तो साइन अल्फा बाई टू कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस, और इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा प्लस टू
कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ भी हम लोग, यहाँ तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग cos 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या क्या होता है, तो यह होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या यही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या यही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर 2 थीटा है तो यह फार्मूला होगा, लेकिन अगर इसकी जगह पे थीटा रहेगा तो बाकी सब में क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये 11th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, हाफ एंगल का फार्मूला। ठीक है, उसी का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो अगर साइन स्क्वायर में हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालें, 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, जो भी है थीटा या थीटा बाई 2 जो भी है, उसके टर्म में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस होगा। यहाँ पे कॉस अल्फा है, यह हो जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह साइन अल्फा और यह कॉस अल्फा क्या बना देगा, टेन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 मिल करके टेन अल्फा बाई 2 बना देगा। और यहाँ पे देखिए -2 कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो अगर इसी फार्मूले का यूज करें हम लोग, तो यहाँ से -2 कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा और -1। ठीक है, यह हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और -1 प्लस यह कॉस अल्फा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या किया, लिख दिया, इसकी वैल्यू इतना होगा। नेक्स्ट ऐसे ही इस लाइन में देखिए, यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ कॉस अल्फा है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, टेन अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 है अल्फा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वह होगी, यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा -1। ठीक है, यह वैल्यू होगा प्लस कॉस अल्फा -1। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यह वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यह उधर चला जाएगा, यह +1 होगा। ठीक है, यह +1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही अगर इधर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, वह होगी 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यह टोटल वैल्यू हो जाएगी। किसका इस्तेमाल हमने किया, cos 2 थीटा वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके, ऐसे करके सबकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो यह माइनस कॉस अल्फा से यह कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने कॉस हैं वह सब कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे यह -1 बचा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे बच जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, यह किसके बराबर है, यह जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया यह। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे ऊपर हमने निकाल रखा है, यह है लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 1। ठीक है, ऐसे ही करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार इसको बढ़िया से देख करके नोट कर लीजिए, उसके बाद से इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसमें मैक्सिमम करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। ठीक है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक ब्याज तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष पर दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज जो है कितना हो, 1800 हो, और बी पार्ट जो है 2000 हो। ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोग देखेंगे, अगर 1800 ब्याज प्राप्त होता है तो। ठीक है। तो एक चीज तो है कि कोष में निवेश कितने हैं, दो निवेश हैं। ठीक है। और टोटल पैसे कितने हैं, 30,000 हैं। तो 30,000 रुपए दो जगह निवेश किया गया है और ब्याज जो है दो ही प्रकार का है। इसका मतलब है हमारे पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वह एक एक रो और एक एक कॉलम का होना चाहिए। ठीक है। तो निवेश को रो बना लीजिए या कॉलम बना लीजिए, जैसा भी हो। ठीक है। निवेश को क्या बनाएंगे आप लोग, रो। ठीक है, ऐसे करके। और इसको क्या बनाएंगे, कॉलम। ठीक है। क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए। और प्रोडक्ट के बाद टोटल क्या हमें मिलना चाहिए, या टोटल पैसे मिल जाने चाहिए। देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो माना प्रथम बॉन्ड में निवेश x रुपए है, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, पहले में अगर x हमने कर दिया, दूसरे में क्या होगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा। ठीक है। 30,000 माइनस x रुपए होगा। ठीक है। पहले में हमने x मान लिया, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, जितना बचेगा उतना दूसरे में हो जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद से हमारे पास रेट क्या क्या है, तो पहले में 5% है, दूसरे में 7% है। तो पहले हम लोग अगर क्या करें, निवेश जो बॉन्ड का किया गया है उसको एक जो है मैट्रिक्स में रख लें, माइनस x। ठीक है। यह एक मैट्रिक्स हमने बनाया रो वाइज। तो कॉलम वाइज में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट। तो पहले वाले में 5% है, 5/100, और दूसरे वाले में क्या है, 7/100 है। ठीक है। यह टोटल जो प्रोडक्ट होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, पहले वाले के अकॉर्डिंग इसका जो है ब्याज कितना मिलेगा, 1800। ठीक है। ऐसे करके इसको मैट्रिक्स में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, वैसे ही लिखिए। ठीक है। बढ़िया रहेगा मैट्रिक्स में अगर आप कर देंगे तो। अब उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे इसका, यह मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। पहले वाले में क्या हो गया, पहले वाले में निवेश हो गया, और दूसरे वाले में दर हो गया। ठीक है। और तीसरे वाले में क्या हो गया, ब्याज जो मिलेगा वह। ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले वाले का क्या होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, CR बराबर होना चाहिए। पहले वाले में दो कॉलम है, दूसरे वाले में कितना है, दो रो है, तो इसका मतलब बराबर है, गुणा किया जा सकता है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, x का इसके साथ, तो यह हो जाएगा x गुणे 5 इंटू 100। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 30,000 माइनस x गुणे 7/100 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1800। ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर कर लें तो यह आ जाएगा, या इसको कट कर लें थोड़ा सा, तो ये x/20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अंदर गुणा कर लें यहाँ पे। तो अच्छा, कट मत करिए क्योंकि वैल्यू हमें कॉमन ले लेना है।
ठीक है, कट मत करिए, वैल्यू कॉमन लेने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर करके इक्वेशन बना लें। ये 5/100 प्लस या 30,000 माइनस एक्स 7/100 इक्वल टू यह हो जाएगा 1800। अब यहाँ 100 कॉमन करके उधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा 5x प्लस यहाँ 7×21 और यह 4 को 0 हो जाएगा माइनस 7x इक्वल टू 100 कॉमन करके उधर कर देंगे तो यह हो जाएगा इतना। ठीक है, अब यह घटा लेंगे इसमें से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2x और यह उधर जाएगा, यह 21,000 है, यह कितना है 18,000 है। ठीक है, यह 2,10,000 है, यह 2,10,000 है और इधर क्या है 1,80,000 है। ठीक है, तो यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1,80,000 माइनस 2,10,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें -2x इक्वल टू यहाँ कितना मिल जाएगा, यह 2,10,000 में से 1,80,000 घटेगा तो माइनस क्या बचेगा 30,000 बचेगा। ठीक है, अब इसको कट करेंगे अगर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15,000 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 15,000 आ जाएगी यहाँ से। तो एक जो है वैल्यू क्या होगी, प्रथम निवेश कितना हो गया, वह x के बराबर 15,000। तो द्वितीय निवेश क्या हो जाएगा या द्वितीय बांड क्या हो जाएगा, तो द्वितीय बांड टोटल कितना है 30,000 है, तो द्वितीय बांड कितना हो जाएगा वो भी 15,000 होगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले वाले बांड में 15,000, ठीक है, दूसरे वाले बांड में अगर 15,000 हम लोग निवेश करेंगे तो हमें जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा वह 1800 प्राप्त होगा। ठीक है, यह पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला बोला हुआ है कि अगर ब्याज 2,000 प्राप्त करना हो, ठीक है, तब कितना कितना निवेश करेंगे, तो उसके लिए बी के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस सेम ही होगा। माना प्रथम बांड में निवेश x है तो दूसरे बांड में कितना होगा 30,000 माइनस x रुपए होगा और प्रोसेस ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले वाले में x, दूसरे वाले में 30,000 माइनस x, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा लेकिन ब्याज क्या करना है, ब्याज चेंज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर दे रहा हूँ वैल्यू जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, अब ये दूसरे वाले में ब्याज कितना है 2,000 रुपए है, पहले वाले में 1800 था, तो प्रोसेस सेम ऐसे ही होगा। इसका जो है गुणा करेंगे इसके साथ। ठीक है, यह हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही सॉल्व करेंगे, यह तो उतना ही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस वैसे ही रहेगा, यह जो है यहाँ से घटाएंगे तो -2x होगा और यहाँ पे यह 2 लाख है, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, यह 2,10,000 है। ठीक है, अब यह घटेगा तो यहाँ -2x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा -10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर इसको कट करेंगे हम लोग, इसको कट अगर करते हैं हम लोग तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो प्रथम बॉन्ड में निवेश कितना होगा 5,000 होगा और दूसरे में कितना हो जाएगा, दूसरे में यह x के बराबर था ना, प्रथम बॉन्ड जो है x के बराबर था। ठीक है, x के बराबर था यह, तो इसलिए इसका कितना हो गया 5,000 हो गया और द्वितीय बॉन्ड क्या हो जाएगा, द्वितीय बॉन्ड दूसरे बॉन्ड में निवेश कितना था, वह 30,000 माइनस x था।
तो अगर x की वैल्यू यहाँ रख दे तो कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको मैट्रिक्स बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लोग फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करें, जिससे व्यू बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम और बढ़िया से इफर्ट कर सकें आप लोगों के लिए। धन्यवाद।